ক্লিক করুন অ্যাপের বেল আইকনে আর সাবস্ক্রাইব করুন এবিপি আনন্দ। সব সময় থাকুন খবরে। আন্দামানে দলীয় বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে এই মুহূর্তে প্রধানমন্ত্রী কি বলছেন সরাসরি শুনবো। अनेक प्रोजेक्ट्स को मंजूरी भी दी गई थी। ये संतोष की बात है कि अंडमान और निकोबार की मोबाइल फोन कनेक्टिविटी, वहां तेज इंटरनेट की सुविधा देने वाले प्रोजेक्ट के लोकार्पण से एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यक्रम के कारण एक बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में आपके बीच आने का मुझे अवसर मिल गया। कल जब इस परियोजना का लोकार्पण हो जाएगा तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंटरनेट कनेक्टिविटी में बहुत बड़ा सुधार आएगा। बीते वर्षों में जब भी आप जैसे साथी दिल्ली मुझसे मिलने आते थे और जब मैं पिछली बार आया था तब भी नेटवर्क की समस्या का मामला बार बार चर्चा में आता था। मुझे विश्वास है कि कोरोना के समय में मिल रही इस सुविधा से अंडमान निकोबार द्वीप में बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बैंकिंग और दूसरी सेवाओं में ऑनलाइन सुविधा का ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलना संभव हो पाएगा। आपको भी और अंडमान में टूरिज्म और दूसरे व्यापार कारोबार से जुड़े साथियों को भी इस तरह वर्चुअली देश और दुनिया से जुड़ने में अब कोई समस्या नहीं आएगी। साथियों, नए भारत के निर्माण के लिए पूरे देश का संतुलित विकास आवश्यक है। हमने सुनिश्चित किया है कि सरकार भले ही एक जगह से काम करती हो, लेकिन उसके कार्यों का लाभ देश के कोने कोने तक पहुंचना चाहिए। हमने समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति पर ही सिर्फ वही नहीं बल्कि देश के आखिरी छोर में बसे व्यक्ति पर भी फोकस किया है। इसी का नतीजा है कि किसी योजना या कार्यक्रम के लॉन्चिंग से लेकर उसके क्रियान्वयन तक गवर्नेंस के हर पहलू को देश भर के सभी इलाकों में ले जाया गया है। एक तरफ हम गरीबों के लिए घर, शौचालय, रसोई गैस, पीने का पानी, बिजली, मोबाइल, इंटरनेट, सड़क, रेल कनेक्टिविटी जैसी बहुत ही मूल जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मेगा और आधुनिक प्रोजेक्ट पर भी तेजी से काम कर रहे हैं। सिर्फ अंडमान निकोबार द्वीप समूह की ही बात करें तो केंद्र सरकार की योजनाओं की पहुंच यहां बेहद प्रभावकारी रही है। एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड तक एयर कनेक्टिविटी में सुधार करते हुए देश के बाकी हिस्सों से आइलैंड्स को एयरवेज से भी जोड़ा जा रहा है। पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट का बड़े पैमाने पर विस्तार किया जा रहा है। भविष्य में लोग सी प्लेन्स के माध्यम से स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप और लॉन्ग आइलैंड की यात्रा कर सकेंगे। इस पर भी काम जारी है। लगभग 300 किलोमीटर के नेशनल हाईवे पर भी काम शुरू हो गया है और यह रिकॉर्ड एक प्रकार से रिकॉर्ड समय में पूरा हो जाएगा। इससे आइलैंड के कई हिस्सों में न सिर्फ पहुंच आसान होगी बल्कि मेडिकल, सोशल और टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ावा मिलेगा। इस क्षेत्र के युवाओं के लिए कई हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं। इनमें अंकोल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और लॉ कॉलेज शामिल है। आइलैंड का जीवन आसान बनाने के लिए, वहां खुशहाली लाने के लिए जो भी जरूरी काम है वो तेजी से पूरे किए जा रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि भाजपा का एक कर्मठ कार्यकर्ता होने के नाते आपको पहले की स्थिति, आज की स्थिति
और आने वाले परिवर्तन का एक तुलनात्मक नजरिया लोगों के बीच रखते जाना चाहिए।